ये लालसे बिगहा ग्राम है जो जहानाबाद ज़िला के बहुत ही पास में है। स्वामी सहजानंद कॉलेज के आसपास में गांव पड़ता है और यहाँ के लोगों में ये जागृति को देख करके आप लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि देखिए यहाँ यह एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है और ये जो गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है जो हमेशा मनुवादी व्यवस्था के तहत लोग अपने इस प्रकार के संस्कार जब करवाते थे, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, श्राद्ध, कर्म इत्यादि जो कराते थे, आज के परिवेश में ये वीडियो आपको ये प्रेरणा दे सकती है। ये वीडियो से ये सीखा जा सकता है कि अब जो है मनुवादी पद्धति को लोग त्याग रहे हैं, ब्राह्मणवादी पद्धति को लोग त्याग रहे हैं, इसलिए कि उसमें जितना भी अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला इत्यादि जो लोगों ने देखा है जिससे उनके मन में नफरत हुआ है, यह एक जागरूकता का पहचान है। ये जो कदम है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और यह कदम सब कोई नहीं उठा सकता, यह एक साहसी कदम है। और इस प्रकार के ये जो साहसी कदम उठाए हैं लालसे बिगहा के, मैं इस कदम के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ ये दिखा दें कि इस कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पर पास में बैठे भंते जी हैं और जो भी महिलाएं हैं सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और ये सब इस संस्कार को लुत्फ उठा रही हैं और देख रहे हैं। इनको एक विचित्र और अजूबा लग रहा है। जब हमने इन तमाम लोगों से बाद में पूछा कि आपको ये कैसा लगा, ये संस्कार है आपको कैसा लगा देख करके, सारे लोगों ने बहुत उत्साहित होकर के कहा कि बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार के साहसी कदम को उठाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अमरकांत जी। हाँ, अमरकांत जी जो अपने नए मकान बनाए हैं और नए मकान का ये उद्घाटन कराए हैं और उनका वो मिशन है कि मैं तथागत गौतम बुद्ध जो अहिंसावादी, जो सौम्य विचार से लेकर के जिनके जीवन की जिन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को अगर को लोग अनुसरण करें, उनका कोई पालन करे तो निश्चित तौर पर मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित ये समाज के निर्माण होगा। और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस मानव जाति के कल्याण के लिए एक महामानव बन करके जो इस समाज के लिए किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक हमारे बीच में ये जो जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी एक प्रखर वक्ता हैं जो इस प्रकार के तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के, और हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी मनुवादी विचारधारा है, इस मनुवादी विचारधारा पर ये तीखा प्रहार करते हैं। और मैंने प्रहार का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात नहीं, तार्किक इनके पास में तर्क होता है और बहुत ही अपने अद्वितीय तर्क शक्ति के द्वारा ये प्रूव करते हैं कि आप जिस पद्धति में जी रहे हैं, जिस मनुवाद में आप जी रहे हैं और जिस मनुवाद पद्धति के द्वारा आप अपने जितने भी सारे कर्मकांड को करवाते हैं उसमें सिर्फ ढोंग ढकोसला अंधविश्वास के सिवा और कुछ नहीं है। उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें एक प्रकार का मूर्खता भरी चीज़ें जो होती है बस वही होता है। और इन्होंने लास्ट में ये प्रेरणा दिया और उन्होंने बताया कि मैं ये कदम इसलिए उठाया हूँ कि समाज के लोगों में ये चेतना जाए, जागृति जाए कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि हम इस प्रकार के अंधविश्वास को, मनुवाद को त्यागना है, ब्राह्मणवाद को त्यागना है और त्याग करके जो आदर्शवाद है और कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से साइंटिस्ट पर आधारित ये जो एक पद्धति है, इस बौद्ध पद्धति के द्वारा आप सारे कर्मकांड करवा सकते हैं और जितना भी शादी, विवाह, श्राद्ध, गृह प्रवेश से लेकर जितने भी धार्मिक कर्मकांड होता है ये आप इसके थ्रू करा सकते हैं। और ये जो आप सुन रहे हैं ये आपको यही है अमरकांत जी जो इस प्रकार के गतिविधि को अपने गांव में शुरुआत कर करके ये संदेश दिया है। और ये तमाम लोगों से इन्होंने इस बात को ये बता रहे हैं कि आप तमाम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि आप सारे लोग भी आप अपने घर में जिस प्रकार का भी किसी भी प्रकार का क्रियाकर्म होता है, किसी भी प्रकार का संस्कार कराने की बात होती हो तो आप बौद्ध भंते को बुला करके बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार कराइए। और चूंकि इसलिए भी कि यही जो है आपका जीवन जीने का रियल पद्धति है, यही जो है वास्तविकता है, यही जो है अकाट्य सत्य है कि तथागत गौतम बुद्ध ने ही
उन्हीं के समय में ये जो देश था, भारत देश विश्व गुरु का उपाधि प्राप्त किया था। सम्राट अशोक का नाम हर किसी ने सुना है। यहाँ भले ही कोई राजा हो गया होगा, लेकिन सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ थे। इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जितना दम है शेयर करके लगा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।